हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे चैप्टर द सेल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सेल थ्योरी तक के पॉइंट्स। सेल थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, दो मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब सेल थ्योरी में हम लोगों ने बात की थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, क्लियर, यानी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। हालांकि डेड भी वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक्चुअल में ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बताया था कि सेल आए कहाँ से, तो सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखो, सेल थ्योरी में हम लोगों ने बात की थी कि हर ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, बट इसकी एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि सेल थ्योरी में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एक्सेप्शनल रोल प्ले करता है, जिसका नाम है वायरस। वायरसेस सेल थ्योरी के पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते। वायरसेस को हम लोग एकार्योट्स भी बोलते हैं। एकार्योट्स यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, एकार्योट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये हमारी सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। इसलिए हम वायरस को सेल मानते ही नहीं हैं। वायरस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल, लिविंग और डेड, किसी भी तरह का सेल नहीं माना जाता वायरस को। क्लियर है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये तो सेल थ्योरी की एक एक्सेप्शन थी, एक पॉइंट था, वो डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो अब हम सेल के स्ट्रक्चर पे आते हैं, और सेल को हम लोग स्टडी करने के लिए मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो, सेल के मेनली 3 पार्ट किए जाते हैं। फर्स्ट, सेल की बाउंड्रीज, यानी सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज। सेकंड, सेल का साइटोप्लाज्म। और थर्ड, सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 3 पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने सेल को स्टडी करने के लिए। अब सेल बाउंड्रीज की बात की जाती है, तो सेल में मेनली 2 बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है। फर्स्ट, जिसे सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और सेकंड, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन 2 बाउंड्रीज का रोल प्ले करती है। ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम लोग कई पार्ट देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस हो गया, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमेटिन मटेरियल्स हो गए, क्रोमेटिन मटेरियल्स। क्लियर है। न्यूक्लियस को हम बाद में स्टडी करेंगे। बचा क्या अपना साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो है साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्म का सारा लिक्विड मटेरियल, ठीक है। सेकंड, इस लिक्विड मटेरियल में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, जिनको हम इकट्ठा करके बोल देते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म में जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स आएंगे, सेल के अंदर जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस को छोड़ करके, यानी सेल ऑर्गेनेलीज, माइक्रोबॉडीज वगैरह, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, हर चीज़ जो थोड़ी सॉलिड है, तो उस लिक्विड मटेरियल को अलग निकाल दिया साइटोसोल, और साइटोप्लाज्म में बच गया ट्रोफोप्लाज्म। क्लियर है। अब ट्रोफोप्लाज्म के भी आगे 2 पार्ट्स किए जाते हैं। ट्रोफोप्लाज्म को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट? पहला, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। सेकंड, ड्यूटोप्लाज्म,
ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म को हम लोग नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स भी बोलते हैं। नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। क्लियर हो गया? तो ये सेल के डिफ्रेंशिएशन थी, पार्ट्स थे। पहला सेल के बाउंड्रीज, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेल बाउंड्रीज, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट किए जाते हैं, साइटोसोल एंड ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसोल में सिर्फ लिक्विड मटेरियल आता है जहाँ पर मेन सेलुलर रिएक्शंस होती है। तो साइटोप्लाज्म को कहूँ या साइटोसोल को कहूँ, ये मेन एरिना है सेलुलर रिएक्शंस का। क्लियर हो गया? फिर हम बात करते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज और ड्यूटोप्लाज्म। ठीक है? अब सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो आगे जा करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज भी दो तरह की होती हैं सेल के अंदर। फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, और सेकंड मेम्ब्रेन लेस मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर है? मेम्ब्रेन लेस जिन सेल ऑर्गेनेलीज पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और मेम्ब्रेन बाउंड यानी जो सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन में बाउंड होती है, मेम्ब्रेन में बंधी हुई होती है, यानी जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है पर्टिकुलर। समझ गए? अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज दो टाइप की होती हैं। कैसे? कि उनके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड है वो। तो पहला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। सेकंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। क्लियर हो गया? तो इस तरह पूरे के पूरे सेल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है टोटल। अब हमें यहाँ देखना क्या है, सेल वॉल देखनी है, सेल मेम्ब्रेन देखना है। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का देखना है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखनी है, जिनमें से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड दोनों तरह की। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज देखनी है, ड्यूटोप्लाज्म देखना है, और न्यूक्लियस को कंप्लीट करना है। ये पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है चैप्टर का। समझ गए? अब इन्हीं को हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये वीडियो पॉज करके एक बार इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन थी। अब इन्हीं डिफरेंशिएशन के एक सिंगल पार्ट को हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलो, अब हम आते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज पे। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कौन सी मेम्ब्रेन लेस हैं, और कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लियर? तो सबसे पहले छोटा सा पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है, या साइटोप्लाज्म से भी मोर करेक्ट मैं कहूँ साइटोसोल। साइटोसोल ये क्या है? ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर रिएक्शंस है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर रिएक्शंस। एरिना होता है अखाड़ा जहाँ लड़ाई की जाती है। तो जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होंगी इस लिक्विड मैट्रिक्स में परफॉर्म की जाएंगी, जिसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं। क्लियर है? ये सेलुलर रिएक्शंस का मेन एरिना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज पे। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी
मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिनके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। तो मेनली दो सेल ऑर्गेनेली है, एक तो राइबोसोम है, राइबोसोम, और सेकंड है सेंट्रियोल। ये दो सेल ऑर्गेनेली ऐसी है जिनके ऊपर किसी भी मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब हम आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड पे। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज वही दो तरह की, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो देखो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली में आते हैं जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, और हमारी माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज मेनली तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्फीरियोसोम। तीन तरह की माइक्रोबॉडीज होती हैं। ये क्या होती हैं ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो देखो फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी बॉडी, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ वैक्यूल और फिफ्थ हमारी माइक्रोबॉडीज। ये पांच सेल ऑर्गेनेली जो मेनली हम लोग स्टडी करते हैं वो सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। अब बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड की। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज में मेनली दो ही एग्जांपल्स आते हैं। कौन कौन से? एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है, और सेकंड प्लास्टिड्स, फिर चाहे वो किसी तरह का हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो भी हो वो सारे प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज की पूरी डिफरेंशिएशन हो चुकी है। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम और सेंट्रियोल दो ही हैं, ठीक है, फर्स्ट राइबोसोम और सेकंड है सेंट्रियोल। फिर मेम्ब्रेन बाउंड पे आते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज हैं जो तीन तरह के होते हैं, ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्फीरियोसोम। फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं। ये हुई सेल ऑर्गेनेलीज की बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज से आगे कि एक दो पॉइंट जो और बच गए, जैसे ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये सेल ऑर्गेनेलीज थी हमारी। ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है
कि ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है। ड्यूटोप्लाज्म हम पहले देख चुके हैं कि नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को ड्यूटोप्लाज्म कहा जाता है, बट ड्यूटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो देखना है। तो फर्स्ट कि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स है, यानी सेल में पड़े हुए ऐसे मटेरियल जिनमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग है जो, ठीक है, बट सेल के अंदर इंक्लूडेड है, सेल इंक्लूजन्स हैं। होते क्या क्या हैं, तो 3 तरह के मटेरियल को ड्यूटोप्लाज्म में काउंट किया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट, स्टोर्ड फूड हो, स्टोर्ड फूड हो, सेल में कोई फूड स्टोर करके रखा हो, वो नॉन लिविंग है बट है सेल के अंदर ही, तो ड्यूटोप्लाज्म का हिस्सा होगा। सेकंड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी मटेरियल, जिनको एक्सक्रीट करना हो, क्लियर है। और थर्ड, सिक्रीटरी मटेरियल। सिक्रीट और एक्सक्रीट करने में डिफरेंस है, सिक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। एक्सक्रीट उन चीज़ों को किया जाता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी सेल के लिए वेस्ट हो, क्लियर है, उन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, समझ गए, या जिनके एक्यूमुलेशन से कोई हार्म हो सकता हो, ऐसी चीज़ों को एक्सक्रीट किया जाता है, क्लियर। सेकंड, सिक्रीट उस चीज़ को किया जाता है जिसको सिक्रीट करने के लिए सिक्रीट करने के पीछे कोई पर्पस हो, पर्पसफुल सिक्रीशन, समझ गए, यानी किसी चीज़ को निकालना है बट किसी कारण से, जैसे नेक्टर सिक्रीट किया जाता है, नेक्टर, प्लांट्स नेक्टर सिक्रीट करते हैं। नेक्टर क्या होता है? मरकंद बोलते हो जैसे हिंदी में, यानी फ्लावर जो नेक्टर के रूप में जो जूस या जो स्वीट मटेरियल सिक्रीट करता है, जिससे अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स उसकी तरफ आते हैं, बट उसका पर्पस तो है कि नेक्टर सिक्रीट करवा के पॉलिनेशन करवाना। तो पर्पसफुल अगर किसी चीज़ को रिलीज किया जाए, पर्पसफुल रिलीजिंग हो किसी चीज़ की, वो सिक्रीशन होती है, समझ गए। तो ये सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, अब इन सभी मटेरियल्स को ड्यूटोप्लाज्म में काउंट किया जाता है। स्टोर्ड फूड क्या हो सकता है? स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स, ये सेल स्टोर करके रख सकती है, ये स्टोर्ड फूड हो सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल में क्या कुछ आएगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल में आते हैं जैसे गम हो गया, ये वो गम डूबने वाला नहीं है, ये गम गम वाला है, यानी पेस्टिंग वाला गम, गम हो गया, लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है। सिक्रीटरी मटेरियल में हम लोग मेनली नेक्टर को मानते हैं, जो नेक्टर सिक्रीट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो ये होंगे तो सेल के अंदर ही, और सेल ही सिक्रीट करेगा आफ्टर ऑल, तो ये सेल के अंदर जब प्रेजेंट होंगे तब इन्हें ड्यूटोप्लाज्म में काउंट किया जाता है, नॉन लिविंग सेल इंट्रूजन्स, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये ड्यूटोप्लाज्म में हम लोगों ने सल्टा दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट के बेसिस पे सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो सेल की डेवलपमेंट के बेस पे टोटल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, यानी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकार्योट्स बोल दो, प्रोकार्योट्स, और यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म या यूकार्योट्स। चाहे ये प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स सेल हों या यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हों, एक ही बात है, डेवलपमेंट के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। रीज़न क्या है, मतलब कैसा डिवीज़न है? तो देखो, बात की जाती है कि सेल जब अराइज हुआ या सेल जब एग्जिस्टेंस में आए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई इस अर्थ पे, ठीक है,
तो क्या था, जो हमारा सेल था ना वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का था। उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स में सेल बहुत प्रिमिटिव टाइप का था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और इसी डेवलपमेंट के दौरान सेल ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस भी किए। इसकी वजह से जो प्रिमिटिव टाइप का सेल था उसे हम लोग प्रोकार्योटिक बोलते हैं, यानी जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। कार्यो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो प्रोकार्योटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला। जबकि यूकार्योटिक यू होता है न्यू, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो सेल्स। क्लियर है, क्योंकि सेल का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस होता है और मॉडिफिकेशंस मेनली वहीं देखी जाती है। समझ गए? तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है वो देखो। प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जबकि यूकार्योटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में डिफरेंसेस क्या हैं? तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो था उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल को इनक्लोज करके रखती है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस, ये दोनों ही एब्सेंट थे ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। क्लियर? जबकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में ये दोनों चीजें आ गई थी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट थे। क्लियर है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट थे। समझ गए? तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस या प्रोकार्योट्स में और यूकार्योट्स में डिफरेंसेस हैं दोनों के। समझ रहे हो? मेन डिफरेंसेस न्यूक्लियस के बेस पे देखे जाते हैं। और अब हमारा जितना ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे देखने को मिलते हैं, उन सब में से कितने ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योट्स हैं और कितने यूकार्योट्स हैं वो हम लोग अलग अलग चेक करने वाले हैं, अभी उनको डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो ये प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स में डिफरेंस हो गया। अब आगे चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको स्टडी करने के लिए क्लासीफाई किया गया है। और क्लासिफिकेशन का सबसे सूटेबल मेथड, सबसे बेटर मेथड माना जाता है सर R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम बनाए गए? तो देखो सबसे पहला किंगडम बनाया गया मोनेरा, मोनेरा। सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया 5 किंगडम्स में पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया। और इससे बाहर आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए हैं या पता लगाए गए हैं, इससे बाहर एक भी नहीं है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन से बाहर कोई ऑर्गेनिज्म आज तक पता ही नहीं, देखा ही नहीं गया है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो मोनेरन्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, इनमें से कौन से प्रोकार्योट्स और कौन से यूकार्योट्स होते हैं ये देखना है हमें। तो देखो मोनेरा जो है वो एक अकेला किंगडम है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकार्योटिक हैं, प्रोकार्योट्स आते हैं जिसमें। ठीक है, क्लियर? जबकि बाकी के सारे किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सारे के सारे यूकार्योट्स हैं। यूकार्योट्स, ये भी यूकार्योट्स।
ये भी यूकारियोट्स, और एनिमल्स भी यूकारियोट्स। तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक मोनेरा ही प्रोकारियोट्स है, बाकी के सारे चारों किंगडम यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हैं। बट डिफरेंस क्या आता है, प्रोटिस्टा जो है वो यूकारियोट्स कौन से हैं, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हैं। क्लियर है। जबकि बाकी के चारों किंगडम तीनों किंगडम, ये तीनों के तीनों ही मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स हैं। ये तीनों के तीनों ही मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स हैं। हालांकि फंजाई में एक आधी एक्सेप्शन देखने को मिलती है, बट बाकी के दोनों और फंजाई पूरी की पूरी ये तीनों के तीनों ही कंप्लीटली मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम बताए जाते हैं। तो पहला प्रोकारियोट्स है, ठीक है, वो भी यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स है एक तरह से, ठीक है, यूनिसेलुलर। जबकि प्रोटिस्टा से शुरू हो जाते हैं यूकारियोट्स, बट प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स है, बाकी के तीनों मल्टीसेलुलर यूकारियोट्स हैं। तो ये पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकारियोट्स है, कौन से यूकारियोट्स है, ये डिफाइन हो गया। और कौन से यूनिसेलुलर यूकारियोट्स है, कौन से मल्टीसेलुलर यूकारियोट्स है, कौन से यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स है, वो डिफाइन हो गया। क्लियर है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स के डिफ्रेंसिएशन होगी। अब हम दोनों में डिफरेंसेस चेक करेंगे कि यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिफरेंस है या कुछ और डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं हमें। तो देखो हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में। टेबल बनानी है, और दोनों में डिफरेंसेस चेक करने हैं, ठीक है। तो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस सबसे पहले यही आते हैं कि जैसे ये उनका स्ट्रक्चर है, ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है। ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये क्या कुछ है, देखो सबसे आउटर कवरिंग ये इस प्रोकारियोटिक सेल की सेल वॉल है, यानी प्रोकारियोट्स में मोनेरेंस में बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। फिर ये क्या है, ये है सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया है, सेल थ्योरी को तो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये अंदर इसके प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल, जो कि प्रोकारियोटिक है तो प्रिमिटिव टाइप का होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलर सब्सटेंट। तो ये सिर्फ बिखरा हुआ न्यूक्लियर मटेरियल होगा, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है तो इंट्रासेलुलर, बट सेल में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉर्मल सा। जबकि यूकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग जब देखेंगे तो कैसा होगा, हम लोग एनिमल सेल लेकर के चल रहे हैं तो सेल वॉल नहीं दिखाएंगे। ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये
न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल होती है, तो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हम लोग कह सकते हैं, बट सेल ऑर्गेनेली में काउंट नहीं करते इसे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लियर है। ये इसके अंदर प्रेजेंट क्रोमेटिन फाइबर्स है, जो कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही कंडेंस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस आता है, यानी कुछ डार्क स्टेन्ड बॉडीज हमें दिखने लग जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर, इस तरह से। तो इन डार्क स्टेन्ड क्रोमेटिन फाइबर्स और ये जो लाइट स्टेन क्रोमेटिन फाइबर है जहाँ इतने डार्क अपीयरेंस नहीं है, इन दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। लाइट स्टेन्ड क्रोमेटिन फाइबर्स को तो बोला जाता है यूक्रोमेटिन, और ये जो डार्क स्टेन्ड है इन्हें बोला जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, क्लियर है। और इसी तरह इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक छोटा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का भी एक तरह से हम लोग सेंटर बोल सकते हैं, जैसे ये है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, क्लियर है। तो ये एक तरह से यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें ना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियोइड एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस सब कुछ प्रेजेंट है, ये ऑल ओवर न्यूक्लियस है अपना, तो इसे मैं कहूँगा ये न्यूक्लियस है, समझ गए, क्लियर है। चलो अब डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कैसा होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, बट सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर कॉल्ड डीएनए, क्लियर है। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं पैकेजिंग में काम आने वाले, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्पफुल प्रोटीन्स। जब ये नहीं है तो डीएनए की पैकेजिंग नहीं होगी, फिर इनका डीएनए ये पैक्ड कैसे रहता है छोटे से सेल के अंदर, तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं पॉलीअमाइंस, प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, इसे पैक करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन चाहिए होते हैं, जो हमारे या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में तो हिस्टोन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होते, तो वो यूज़ करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीअमाइंस को। क्लियर हो गया, समझ गए। जबकि हमारे अंदर जो डीएनए है ना वो दोनों तरह का है। अगर मैं कहूँ तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें बीच में स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ प्रेजेंट है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं होता, मैं समझने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को।
ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसा होता है। हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड तो है बट वो लीनियर डीएनए है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ डीएनए लीनियर है, यानी लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड डीएनए है अपना, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर था, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियर डीएनए, इसे मैं कहूँगा न्यूक्लियर डीएनए। अपना न्यूक्लियर डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर है और इसके पास हिस्टोन भी प्रेजेंट है, हिस्टोन भी प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए। जबकि हमारा जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया नाम के कुछ देखो होता क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए मतलब साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्म में कैसे होता है डीएनए की कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसी होती है जो अपना पर्टिकुलर डीएनए रखती है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है देखा जाता है वो डीएनए सेम एज इट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ सर्कुलर होगा। तो इस डीएनए को मैं कहूँगा साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए है कौन सा, तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, तो सेम एज इट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ये पॉइंट है थोड़े से स्पेशल। रीज़न ऐसा होने का कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए क्यों है, तो वो डिफाइन किया जाता है जब माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन बताया जाता है। हम लोग मानते हैं एक थ्योरी दी गई है एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो कोई एक सेल था जिसने कुछ बैक्टीरिया इंगल्फ कर लिए। उनमें से एक बैक्टीरिया था एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया इंगल्फ कर लिए, ठीक है। और उन बैक्टीरिया को फिर अपने अंदर ही डेवलपमेंट करवाता रहा। वो बैक्टीरिया उसी सेल के साथ उसी का पार्ट बन गए और एज इट इज़ डेवलपमेंट होती गई। जैसे उस सेल में मॉडिफिकेशंस हुई, उन बैक्टीरियाज में भी मॉडिफिकेशन होती रही और वो एज अ सेल ऑर्गेनली बिहेव करने लग गए, सेल की सेल ऑर्गेनली या पार्ट की तरह बिहेव करने लग गए, समझ गए। अब वो दो सेल ऑर्गेनली हैं जो बैक्टीरियल ओरिजिन की मानी जाती है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन की, जिनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया था और एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ओरिजिन माना जाता है, समझ गए। तो ये इंडोसिम्बायोट थ्योरी बताती है। इसीलिए हमारे सेल में दो तरह का डीएनए प्रेजेंट है, क्लियर, यानी यूकैरियोटिक सेल में दो तरह का डीएनए प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन एब्सेंट और पॉलीअमाइंस प्रेजेंट है। अब ये जो दो डिफरेंसेस हुए, बाकी डिफरेंसेस हम अभी आगे करेंगे। ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, ये तो जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंसेस थे कि डीएनए कैसा होता है। अब जो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है सेल ऑर्गेनेलीज पे। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेली
जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, या फिर सिंपली कहूँ मेम्ब्रेन बाउंड ही है, चाहे डबल हो या सिंगल हो, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज में से मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होंगी, वो सारी की सारी प्रोकार्योट्स में एब्सेंट होती हैं। प्रोकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं है, सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है। जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल, वैसे हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं तो यहाँ डिस्कस करना इतना ज़रूरी भी नहीं है। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली में से जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह जब यूकारियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जितनी भी हैं सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं, सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो और चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हो, सारी प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है, यानी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली सारी के सारी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेली का डिफरेंस है बेसिक सा। अब इसमें जो आगे जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो।